याद रखें कि आइन और कानून में इसकी सजाएं दर्ज हैं और उन सजाओं से अब भागा नहीं जा सकता। इसलिए शफाफियत के साथ अब हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और मुझे इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि 65 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत और मुस्तहकम हुकूमतें कायम होंगी। और मैं यहीं पे एक और बयान भी देना चाहता हूं कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर पीडीएम की हुकूमत की गैर मकबूलियत हो चुकी है और नफरत हो चुकी है लोगों को इनसे, और जिस तरह इनका नालायक चेहरा सामने आ चुका है लोगों के, बेहतर यह होगा कि अब इन सूबाई इलेक्शंस के साथ कौमी असेंबली के इलेक्शंस भी करा लिए जाएं। ये क्या कि 33 इलेक्शन अभी कराने हैं, 43 इलेक्शन बाद में कराने हैं, 9 इलेक्शन हम पहले करा चुके हैं, फिर राजा परवेज अशरफ को जो फोन आ जाएगा कि अब इतने इलेक्शन और करा लो, ये कोई तरीका नहीं मुल्क चलाने का। ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है और हमें इसके अंदर सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। बेहतर यही है कि अब अप्रैल के महीने में सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि कौमी असेंबली के इलेक्शंस भी जो हैं उनका फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। शहबाज गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम इन अदालतों में आते हैं, यहाँ से फैसले लेते हैं। आपने देखा कि इस टाइम रात की तारीकी है जब इस कौम के एक बहुत ही काबिल बेटे जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक बहुत ही तवील फैसला लिखा। अभी उन्होंने जो पढ़ा है फैसला वो तो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन तवील फैसला अभी मेरा ख्याल वेबसाइट पे आ जाएगा। हम फैसला लेते हैं और इन राहदारियों को भूल जाते हैं। हम फैसला लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन जजेस के ऊपर किस कदर काम का बोझ है, क्योंकि मैं तो अब रोज अदालतों में आता हूं। हम भूल जाते हैं कि इन वकला के ऊपर कितना काम का बोझ है। एक एक दिन में यकीन कीजिए पहले 3 घंटों में जजेस 100 केसेस को कॉल करते हैं, सुनते हैं और इंसाफ फराहम करते हैं। तो हमें सबसे पहले यह नहीं भूलना कि अल्लाह की जात के बाद इन अदालतों ने आज इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दिया है। इसी इलेक्शन की वजह से, यही इलेक्शन था जो अभी होने जा रहा है जिसमें आवाम अपना फैसला सुनाएगी, जिसकी वजह से रजीम चेंज की गई थी, क्योंकि ख्वाब था कि इमरान खान को माइनस करना है। रजीम चेंज के बाद जो जो जुल्म ढाए गए वो आपके सामने है। उसके बाद यहां तक कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल अल्लाह की रहमत की वजह से बच गए। उसके बाद उससे पहले आपने देखा एक ज़िमनी इलेक्शन जीता यहां पर, अनप्रेसिडेंटेड उसकी जो कैंपेन चलाई कप्तान ने, अनप्रेसिडेंटेड जो आपकी आवाम थी उसका रिस्पांस था। सारी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए अकेली आवाम और ऊपर कप्तान, उन्होंने 20 में से 16-17 सीटें जीती, हुकूमत बनाई और फिर पहले दिन से इमरान खान उस हुकूमत को तोड़ना चाहते थे। हर तरह का प्रेशर दिया गया कि उस हुकूमत को नहीं तोड़ने देना। फिर हुकूमत तोड़ी, फिर कहा गया कि अब इलेक्शन नहीं होने। इतने बड़े दीदा दलेरी के साथ कहा जाता था कि इलेक्शन 90 दिन क्या, साल भी नहीं होने। ऐसे उसमें से इंप्लाई किया जाता था कि जैसे अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, उन सब के ऊपर हमारा प्रेशर है और कोई फैसला करके तो देखे। ये देखिए बैठी हुई आजाद अदलिया, ये देखिए रात के 9:30 बजे आजाद अदलिया ने पाकिस्तान के आइन को सामने रखते हुए यह फैसला किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे वकील साहब बताएंगे कि उन्होंने कहा कि जो सूबे का इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी है, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन वक्त पर हो। अब स्केड्यूल देना पड़ेगा जो 54 दिन का होगा, उसके साथ 1 हफ्ता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। स्केड्यूल के बाद जो उम्मीदवारों ने फिर अपने पेपर फाइल करने और सारा कुछ करना है, ये टोटल 61 दिन बनते हैं। ये संडे को रात 10 बजे इसकी डेडलाइन पूरी हो जानी है। इस इतवार को रात 10 बजे, अगर उसके बाद इन्होंने स्केड्यूल का ऐलान किया तो ये आइन शिकनी कर चुके होंगे। तो अब से लेके तकरीबन ये 48 घंटे का टाइम है इनके पास। इन 48 घंटों में इन्होंने स्केड्यूल भी देना है और अपने बाकी तमाम भी अपने जो अज़ाइम है वो सामने रखने हैं कि इन्होंने क्या करना है। अब मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला दे चुकी है कि आपने आइन के 90 दिन की लकीर को पार नहीं करना। अगर पार हुआ तो बैरिस्टर एतजाज अहसन हो या मुल्क के नामवर वकला हों, वो कह चुके हैं कि जितने लोग यहां पर बैठे होंगे, निगरान वजीर आला हों या वुज़रा हों, वो तमाम आइन शिकनी का उसके बाद मुर्तकब होंगे और आज नहीं तो कल उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से कहूंगा, इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है।
इमरान खान ने अपना कातलाना हमला होने के बावजूद अल्लाह पे, अवाम पे भरोसा नहीं छोड़ा, डट के मुकाबला किया है। इमरान खान की पूरी टीम, हमाद अजहर हों या दूसरे लोग हों जितने भी, उन्होंने ग्राउंड पे मुकाबला किया इस फाशिज्म का। हमारे वकला की टीम ने बहुत ही, मैं ये कहूँगा, बहादुरी के साथ, बहुत ही जांफशानी के साथ दिन रात इन कोर्ट्स के अंदर मुकाबला किया। आज उसका समर मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फौरी तौर पर, ये पार्टी पहले ही जनरल सेक्रेटरी कह चुके हैं, दोबारा उनको पैगाम है कि अभी से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करें। अभी जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमाद अजहर साहब ने कहा कि 65 दिन के अंदर अंदर, बल्कि शायद 62-63 दिन के अंदर अंदर अब इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपके पास 2 महीने हैं सिर्फ, आपने दबा के कैंपेन करनी है और 2/3 छोटा नंबर है। इंशाल्लाह इमरान खान उससे ऊपर लेके आएगा। वजह यह है कि आईने पाकिस्तान में ये क्लियरली लिखा हुआ है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे बना था। पाकिस्तान के आईन में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि हाकमियत आला जो है, असल हाकम इस मुल्क का वो अल्लाह की जात है, और उनका वो जो हक है वो पाकिस्तान की अवाम इस्तेमाल करती है अपने इलेक्टेड नुमाइंदे चुनकर। ये अवाम से हक छीना गया, इसको कई बार छीना गया पिछले कई महीनों में, इसको सलब करने की कोशिश की गई, इस पर डकैती करने की कोशिश की गई, नकबजनी करने की कोशिश की गई। लेकिन आज अदलिया ने, पाकिस्तान में बहुत दफा नजरिया जरूरत पे फैसले हुए, आज भी पूरा पाकिस्तान डर रहा था, फैसला 2 घंटे लेट हो गया है, 4 घंटे लेट हो गया, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस कौम के साथ बहुत धोखे हुए हैं और इस धोखे में तमाम शामिल होते थे, इसलिए कौम को बड़ा डर था कि कोई ऐसा फैसला ना आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर हमारे लिए चैलेंजेस लिखे हैं, वहां पर हमें एक बहादुर आजाद अदलिया भी दे रखी है, जो वक्त पड़ने पर कौम की अमंगों के ऊपर, आइन के ऊपर फैसला करते हैं। आज इस अदालत ने आइन के ऊपर फैसला किया है, 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। और अब हम ये कहते हैं, मरियम सफदर साहबा हमारी पार्टी तोड़ने आई थी, मैं उनको दावत देता हूं, मैं आपको बल्कि चैलेंज करता हूं कि आप पूरे पंजाब के अंदर अपने जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दे के दिखाएं। आपके पास बहुत सारे हलके खाली हैं जहां पर आप लोग ढूंढती फिर रही हैं। मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप 20% से ज्यादा हलकों के ऊपर नए उम्मीदवारों को टिकट देंगे आप, क्योंकि आपके पुराने उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ना प्रेफर करेंगे। क्यों? जैसे हमाद साहब ने बताया, जो मईशत का हाल किया हुआ है, 2-2 हज़ार का पेट्रोल पड़ रहा है पेट्रोल पंपों के ऊपर, मुल्क के अंदर पेट्रोल नहीं है, मुल्क के अंदर आने वाले 10-15 दिन के अंदर डीजल खत्म हो जाना है। जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर है वो पेट्रोलियम कंपनियों को धमकियां लगा रहे हैं, मैं आपको अंदर कर दूंगा, मैं पर्चे कर दूंगा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि शिप्स तो खड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं है देने को, क्योंकि डॉलर, वो जो हमें डार्लिंग डॉलर आए थे, उन्होंने डॉलर को 200 से नीचे करना था, और वो डॉलर, मेरा ख्याल उनको 200 का हिस्सा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, वो 300 कहना चाह रहे थे, तो अब उन्होंने 300 के करीब कर दिया। जितना जल्दी इलेक्शन कराएंगे हमारी जान छूटेगी आपसे, आवाम की जान छूटेगी इस महंगाई से। अगर साहब प्लीज। और देखिए जी, मुख्तसर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो याद रखी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती को सामने रख के हुक्म दिया है, गवर्नर ने इनकार कर दिया था, आप लोग को सबको पता है, गवर्नर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 9 से 13 अप्रैल की डेट दी थी, सारे भाग रहे थे, वफाकी हुकूमत जान छुड़ा रही थी, और उन सब का मकसद क्या था? बेवकूफ बनाना। कोशिश की गई कि यह कहा जाए कि इलेक्शन एक दिन होने हैं, वो भी अदालत के सामने उनका पॉइंट रह गया। अदालत ने आज हुक्म दिया है कि नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन के आर्टिकल 217 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, और उसमें जो तरीका कार दिया हुआ है उसके मुताबिक चलना है। अब इम्तिहान शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन का। हमारी अदालतों ने इंसाफ और कानून की बालादस्ती कायम रखी है। कई फैसलों पे एतराज रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं, इस नंबर पे कह के बेवकूफ मत बनाया करें हमारे सिस्टम को। इन अदालतों ने जो इंसाफ दिया है, इंसाफ देते रहेंगे। और याद रखिएगा, चेतावनी भी है एक, इस फैसले पर अमल दरामद होना है, वरना तैयारी रखिएगा, तौहीन अदालत मौजूद है। तौहीन अदालत का कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से, और आर्टिकल 6 के हवाले, आर्टिकल 4 और 5 की आपको पता है, गवर्नर के हवाले से कहा गया
آج کے فیصلے میں دیکھیں گے کہ عدالت گورنر کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر اس بارے میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو گورنر کے بعد علیحدہ کارروائی کی جائے گی آرٹیکل 4 اور 5 توڑنے پہ اور حلف توڑنے کے اوپر. ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موقع ہے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کا. پوری پروسیڈنگ میں انہوں نے ایک الائنمنٹ نظر آ رہی تھی ان کی. اب فیصلہ آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس پہ عمل درآمد ہوگا. اگر نہیں عمل درآمد ہوگا تو پھر جہاں آئین توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.